तो मैं कल की रिकॉर्डिंग ही दूंगा। दैट विल लॉन्च। Hello, sir. और अपन थोड़ी बहुत कंडीशन देखेंगे, इफ एल्स कंडीशन वगैरह, है ना। Hmm. कंडीशन क्या होती है? इफ क्या होता है कि अगर ये सही है तो, इसका मतलब क्या होता है? अगर ये सही है तो। एल्स का मतलब होता है अगर ये सही नहीं हो तो। इफ Hmm. का मतलब अगर ये चीज सही है, एल्स का मतलब ये चीज क्या है। ओके। तो मानो मैं सिंपल इफ एग्जांपल लेता हूँ। सिंपल। है ना। अब मानो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट स्पीड। Yes. वेरिएबल बनाया स्पीड इज इक्वल टू 90। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? Yes, sir. अब मैं कंडीशन देता हूँ स्पीड ग्रेटर देन 80। अगर मानो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, स्पीड क्या है अपनी 90, और मैं चेक कर रहा हूँ इज ग्रेटर देन 80, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में प्रिंट कर दो अलर्ट। हाँ, ठीक है, ये प्रिंट कर दो। अभी केवल मैं इफ बता रहा हूँ, एल्स बाद में बताऊँ। और यहाँ देता हूँ मैं इसको बाहर निकलने के बाद एंड ऑफ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो स्पीड क्या ग्रेटर देन 90 है, तो ये देखिएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, समझना मेरी बात, तो ये Yes. इसके अंदर आएगा। तो ही अंदर आएगा। अब इसको रन करते हैं। तो देखो ये ग्रेटर देन है, यू आर ओवर स्पीड, ये ज्यादा है तभी ये आया। अगर मानो ये वैल्यू होती आपकी 70, फिर नहीं होता, तो ये आता ही नहीं इसके अंदर। अब रन करो, देखो आया ही नहीं ना, प्रिंट किया ही नहीं ना। अगर ये ट्रू होगी ना तभी इसके अंदर आएगा यार। अभी अपन इसके कई एग्जांपल देखेंगे, ये वाला लिख लो एक बार। Yes, sir. हम्म। हैं? कि 10 साल हो गए। हमने सबको मैसेज कर दिया है, संजय को एक मैसेज कर दिया है। हाँ? बताओ चले ना, क्योंकि अभी कर देना ही भूल जाओगे, क्योंकि उनका व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास है नहीं। और तुमने इनवाइट किया तो उसने उन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं, जब तक दूसरा एक्सेप्ट नहीं देता आपकी साथ नहीं होगा।
सबसे पहले कंप्लीट करवा लेते हैं। नथिंग, ज्यादातर मेमोरी नहीं इसके आसपास। यस सर, लिख लिया। अब एक और कंडीशन देखते हैं। मानो एक और प्रोग्राम, अब मैं करता हूँ एक इसी कंडीशन के बेस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करता हूँ। ओके, ये चीज अपने आप होती है। ठीक है, यहाँ है डिस्काउंट कैलकुलेट होना है। ठीक है, समझ आया। अब मानो मैं इसमें एक वेरिएबल बनाता हूँ। अपन ने एक डेटा टाइप देखा था डबल, इंटीजर वगैरह देखा ही था। उसके अलावा डबल भी था। ओके, डबल है ना। या पार्ट टोटल करके मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल अभी एक लिया मैंने डबल, मैं क्या कर दिया, फाइनल प्राइस में मैंने कार्ड टोटल डाल दिया। तो अगर मानो कार्ड टोटल की प्राइस क्या है, 1,120 रुपये 50 पैसे, तो फाइनल में भी क्या आ गई अभी 120 रुपये 50 पैसे। यस और नो। अब इसमें मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ मान इफ कार्ड टोटल ग्रेटर देन, अगर मान लो कंडीशन ट्रू होती है कि कार्ड टोटल 100 से बड़ा है तो भी है। अगर ये कंडीशन होती है तो तुम करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, एक प्रमोशनल डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ये लिखते हैं व्हाट, ठीक है, प्रमोशनल डिस्काउंट अप्लाइड। ओके, और डॉलर 10 अपन ने ले लिया प्रमोशनल डिस्काउंट 10। ओके, और फिर उसमें क्या करेंगे अपन, 10% वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो फाइनल प्राइस अब क्या हो जाएगी, फाइनल प्राइस इज इक्वल टू कार्ड टोटल -10। ओके, तो अपन ने $10 का डिस्काउंट दिया था। तो मैंने उसमें क्या किया, अब जो फाइनल प्राइस है पहले तो 120 रुपये 50 पैसे की, अगर 100 से ऊपर है तो उसमें अपन ने उसको डिस्काउंट दे दिया 100 का। अब मैं जा करके देखता हूँ अपन को कितना अमाउंट पे करना पड़ता है। सिर्फ करते हैं, देखो पहले अपन ने कितना दिया, 10%, टोटल प्राइस कितनी थी 120। ओके, अगर ये ग्रेटर देन 100 है तो कितनी अपडेट होगी, अगर मान लो ये 130 होता, अगर मान लो चले 10 ही होता, 10 होता तो अप्लाई ही नहीं होती। तो डायरेक्ट आता और दिखा देता 10, तब तो अप्लाई ही नहीं होता क्योंकि ग्रेटर देन 10 नहीं होता। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 10 है, 120 है, तो ये जाके अप्लाई होता है। समझ में आया, बनाओ।
हो गया सर, लिख लिया। ठीक है। अच्छा प्रोग्राम ही दिखाते हैं इसमें। एक और कैलकुलेशन करते हैं अपन। समझ में आ रहा है ना तुम्हें, क्योंकि ये हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि अपन देखो यही करते हैं, मैसेज भेजा या नहीं भेजा, ठीक है, आपने किसी आइटम कार्ट में ऐड किया या नहीं किया, ये फेल्स ऐसे ही चलता है, समझे। तो ये इंटरनल समझो इसके बारे में। अब मानो मैं एक और बनाता हूँ, न्यू एटीएम मशीन करके बनाया मैंने प्रोग्राम। तो मैं इसमें अमाउंट लेता हूँ, प्रिंट। प्रिंट अब मैं इसमें चेक करता हूँ, अगर मेरा, अब मैं चेक करता हूँ, इफ वी हैव चेक इफ वी हैव इनफ अमाउंट, चेक इफ इट हैज इनफ अमाउंट। ओके। तो अपन कैसे चेक करेंगे, इफ, मैं देता हूँ इफ विड्रॉल अमाउंट, मानो less than or equals to अकाउंट बैलेंस। अगर विड्रॉल अमाउंट कम है तो ठीक है, अपन निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते ना। तो अपन लिख देंगे यहाँ, मानो ये होता है अपना, तो मैं लिखता हूँ, समझना मेरी बात। तो यहाँ लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रूफ, इसमें अपन भी करें ट्रांजेक्शन अप्रूव। ओके। और यहाँ ले लेता हूँ, प्लीज करेक्ट कैश। अगर नहीं होता बाई चांस, तो उसमें क्या होता है कि अपने अगर नहीं होता उसमें आता आता है एल्स। एल्स, एल्स सिस्टम और नॉन, सो ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड, डिक्लाइंड, ओके, इनसफिशिएंट फंड। ओके। सो हम्म। ये किया भाई। अब इसको रन करके देखता हूँ, तो अपने क्या है, विड्रॉल अमाउंट 5,000 है, अकाउंट में 3,000 है, तो फेल हो जाएगा। तो ये तो ट्रू, ट्रू में जाएगा नहीं, तो ये फॉल्स में जाएगा, एल्स में, और जाएगा ट्रांजेक्शन डिक्लायर। तो रन करते हैं, देखो ये एल्स में गया और इसने लिख दिया मेरे को ट्रांजेक्शन डिक्लायर। अगर मानो ये 13,000 होता, 3,000 ये का, सेव करते हैं, तो ये क्या आपको बोल देगा, ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड, प्लीज कलेक्ट गार्बेज। समझ में आया, छोटा सा ही फैसला हुई, अपने कई प्रोग्राम करेंगे इसके। ये वाला समझ में आया, आया नहीं आया, हाँ, ये बनाऊंगा। सही लिख लो पूरा। हाँ हाँ लिखो।
Mm. I want to just inquire that is food included in my both the flight both the flights or not? Yes. Abhinav Johari. Yeah. Booking reference number is E for elephant, D for dog, O for orange, 2, G for gun, and for nest. Both the flights from Kolkata to mm, yeah, for food also you are asking questions. Yeah, ask for food also you are asking questions. Ask. Yeah, go ahead. Abhinav Johari and Pearl Johari. Abhinav11 Johari at gmail.com. 92522045535. Departure is from Kolkata. Then it's Delhi. Then it's Pune. Meal is added, fine. But it was shown when I booked it meal, free meal added, free meal available. Means it's free meal, fine. Yeah. Okay. And if I give a preferred meal, yeah. Can you please check if possible? That is fine if my daughter want to have non-veg in that case she cannot. But it is not written anywhere in your site. It is written on my ticket only. So have so if you write any in any corner, how can I search it? It should be on my ticket or somewhere. It should be highlighted. No. If you guys are sorry, then you have to go with the my preferred meal. If you are feeling sorry that there is a issue from Air India, why should I go with Asian meal? Should go for where it is written. I cannot see in my ticket. Any of my ticket I cannot see. I can write anywhere in any corner. I can write and I want it on the ticket or a payment paper. Something you could have written in the notes anywhere one line. So yes, you are saying. Yes, you are saying. No, no. When I was booking, it was not given 24 hours before you have to. No, on the booking page also it is not given.
No, no, website you can put anywhere, but on the booking page it is not mentioned. No, no, how should I read the complete website? Should I read the complete website? You want me to read the complete website? That is the idiotness of yourself. You are just arguing with me for your idiotness. Should I go with an yeah, I am professional, but why it is not written on ticket or anybody where I can see? Okay. So where it is written on the website, it is written in some corner. Why it is not written? Can you explain the reason? No, no, not escalate. I need an answer. I need the food should be a non-veg food. I don't want Asian food. Okay, because it was not written. So where it is written, you are just don't go in the diagram. No, it is where it is written. I cannot see on the main page of the website also. Yeah. How can I search everything? How can I search everything? Have you ever purchased anything? No. Escalate. I need escalation now mail. Escalation mail now that this is the uselessness of Air India. They don't know how to create a sites also. Now I am waiting. I am waiting. No. You have to escalate this thing. No, this is not. This is not the correct thing. You are going in the wrong way. You are just taking. You are saying that Air India is correct, but it is wrong. So you can say that Air India is cheating by putting the things in idle somewhere in website. No, you are saying the same thing. You are saying the same thing. You are saying the same thing. Fine. Okay. Because Air India has given it thing in the header that food information about the food. They haven't mentioned it clearly. Due to this, okay, you're thinking. Okay, just escalate or send me the link. I need full information. Okay. Okay. ma'am. खाना लेंगे तो एशियन पे आई जाए तो उसमें फूड सिलेक्शन भी तो हमको बताइए ओह, कब होगा। सोच रहे कैंसिल हो गई, रीस्केड्यूल हो गई, क्या हो गया? सब जगह अल्लाह मर गया, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या हो गया एयरलाइन से सारे। अजय टाइम पास है वो क्या फूड सिलेक्शन का। और अब आगे बढ़े। हाँ हो गया सर, लिख लिया। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं फेल्स का। अब मानो एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, एसी भी नहीं चल रहा है। पासिंग मार्क्स, अगर मैं लेता हूँ पासिंग मार्क्स, स्टूडेंट इक्वल टू 76, अगर ये कंडीशन होती है। अब मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट पास है या नहीं। स्टूडेंट पास है या नहीं, इधर देता हूँ इफ स्टूडेंट मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स, अगर उससे ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड एग्जाम। अगर नहीं होते एल्स मैं प्रिंट करता हूँ सॉरी यू हैव फेल्ड एग्जाम। अब देखो इसमें क्या, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 76 है, अगर वो ज्यादा है पासिंग से, 76 ज्यादा है 40 से, तो पास हो जाएगा। ठीक है, रन करते हैं तो पास हो गया। क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर मानो ये 36 नंबर ही हो जाते हैं
36। तो ये देखता नहीं है, एल्स फॉल्स में जाता, और ये प्रिंट करेगा इट इज, ये प्रिंट करेगा सॉरी। समझ में आया ये? हाँ ये क्या मैं तुम्हें छोटे छोटे लेवल से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे प्रोग्राम्स बढ़ेंगे, अपने को लॉजिक्स आएंगे, ये आएंगे, तो मैं धीरे धीरे चीजें सिखा रहा हूँ तुम्हें। हम्म ठीक है, करो। जब हम पाइथन करेंगे ना तो इजी हो जाएगी पाइथन अपने लिए। ओके सो लिख लूँ ना। है एक बार हम शिवाजी का ऐसा मैगी शिवाजी तो भी एक यूनिटी वाली होगी। फौजी का मूर्ति नहीं है, ये तो हट के है। ये यूनिटी ये
हो गया? सो बस 1 मिनट हो गया। हो गया क्या? यस सर, हो गया। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मानो स्ट्रिंग का लेता हूँ मैं, यूजर लॉग का। अभी अपन ने स्ट्रिंग्स के फंक्शंस पढ़े ही नहीं है, जो अपन आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं वीडियो आज अपलोड कर दूंगा, मैं ट्रैवल करूंगा तो उस समय कर दूंगा यूजर लॉगिन पे। वहीं अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ स्ट्रिंग एंटर। अगर मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, पासवर्ड भेज दिया, उसे वैल्यू डाल दी मैंने रॉन्ग पास। एक मैं दूसरा बनाता हूँ करेक्ट पासवर्ड। इसमें डालता हूँ मैं सिक्योर पासवर्ड। अब मैं चाहता हूँ इफ पासवर्ड मैचेस। अगर मैं देखता हूँ कि पासवर्ड मैच करता है नहीं करता, मैं लेता हूँ इफ एंटर्ड पासवर्ड। अब यह एक फंक्शन काम आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। कई हर चीज के साथ क्या कई फंक्शंस एसोसिएट होते हैं, तो स्ट्रिंग के साथ भी फंक्शन एसोसिएट होता है। अगर मैं देता हूँ एंटर पासवर्ड इक्वल्स, अगर ये इक्वल्स है किसके, करेक्ट पासवर्ड। अगर दोनों एंटर पासवर्ड इक्वल के इक्वल है करेक्ट पासवर्ड, तो अपन देते हैं एक्सेस ग्रांटेड। अगर ये इक्वल्स नहीं है, मतलब एल्स नहीं, तो अपन प्रिंट करते हैं एक्सेस डिनाइड। ओके, तो यहाँ मेरा एंटर पासवर्ड है रॉन्ग पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड वैल्यू डाली है मैंने सिक्योर। अब मैं देख रहा हूँ एंटर पासवर्ड इक्वल्स, मतलब रॉन्ग पासवर्ड इक्वल्स है क्या सिक्योर पासवर्ड, नहीं है, तो ये एल्स में जाएगा और लिखेगा एक्सेस डिनाइड। अगर मैं रन करूँ तो आपको प्रिंट करके देगा एक्सेस डिनाइड। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, दोनों की वैल्यू सेम कर देता हूँ। सिक्योर सिक्योर। अब क्या होगा, दोनों इक्वल्स हो जाएंगे, दोनों इक्वल्स हो जाएंगे। रन करके देखता हूँ, जो बोलेगा एक्सेस। समझ में आया? गॉट इट? हम्म। तो अब बना लो इसको। लगभग मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।